हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुष एकेडमी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये डिटर्मिनेंट का। अलजेब्रा का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें से बोर्ड में एक पक्का क्वेश्चन आता है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1, इफ़ ईच एंट्री इन एनी रो और ईच एंट्री इन एनी कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज 0 देन द डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 0। इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि एक ये सेकंड रो जो है वो पूरी आपकी 0 है। तो अब हम लोग अगर इसको डिटरमिनेंट को ओपन करेंगे, बिल्कुल आंसर हमारा 0 आने वाला है। चाहे जिस भी रो से या चाहे जिस भी रो से कॉलम से आप इसको ओपन कर सकते हैं। हम लोग फर्स्ट रो से इसको ओपन करने जा रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे आएगा 3। जब इसको इस तरीके से ओपन करेंगे तो यहाँ -2 इंटू 0 0, 4 इंटू 0 0, यहाँ पे फिर -1 0 again and 2 into 0 0 plus 5 0 into 4 0 minus 0 into 2 0। ये भी 0 होने वाला है, ये भी 0 हो गया है और ये भी 0। मतलब आंसर जो आया वो 0। हैंस प्रूव्ड कि कोई भी एंट्री किसी भी रो में या फिर किसी भी कॉलम में 0 होती है तो डिटरमिनेंट भी उसका 0 ही आता है। प्रॉपर्टी नंबर 2, if rows be changed into columns and columns into rows then the determinant remains unaltered। मीन्स जो ये रो है अगर इसको कॉलम बना दिया जाए तो फिर ये जो हमारा डिटरमिनेंट है वो अनअल्टर्ड रहेगा, चेंज नहीं होगा। रो नंबर 1, रो नंबर 2 और रो नंबर 3 इनको हम लोगों ने कॉलम्स में कन्वर्ट कर दिया है इस तरीके से। इनका जो आंसर, इसका डिटरमिनेंट और इसका डिटरमिनेंट दोनों का सेम आने वाला है। हम लोग एग्जाम्पल से इसको देखते हैं। ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इस वाले में डिटरमिनेंट में अगर हम लोग देखें तो फर्स्ट रो से अगर इसको ओपन करें आएगा 3, 0 इंटू 7 0, -8 6 48, -1। अब इसको ओपन अगर हम लोग करेंगे 7 2 14, -4 6 24 प्लस 5। इसको ओपन करेंगे 8 2 16 और -4 इंटू 0। इसका जो आंसर आएगा 48 इंटू 3 आएगा -144 और ये माइनस का 10 इसका आंसर आएगा, माइनस का 10 इंटू 1 तो ये हो जाएगा प्लस का 10। 16 -0 16 इंटू 5 प्लस का 80। जो हमारा आंसर निकल के आएगा वो आएगा -54। अब ये जो रो थी इसमें उनको कॉलम्स में कन्वर्ट कर दिया है। अब इसका हम लोग आंसर देखते हैं। इसको भी फर्स्ट रो से ही ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले 3 इस तरीके से इसको ओपन करते हैं तो 7 इंटू 0 0, -6 8 48, -2। अब इसको इस तरीके से ओपन करेंगे 7 इंटू 1 7 और 8 5 40। अब 4 तो 6 1 6 और 0 इंटू 5 0। अब देखिए 48 इंटू 3 वापस से -144, ये आएगा माइनस का 33 और इंटू 2 मतलब हो जाएगा प्लस का 66। ये आएगा 6 इंटू 4 प्लस का 24, 66 और 24 होता है 90। तो 144 में से प्लस का 90 जाएगा तो ये आ जाएगा आपका माइनस का 54 आंसर। यानी देखिए आप दोनों आंसर सेम आ रहे हैं। हेंस प्रूव्ड कि इफ़ रोज बी चेंज्ड इनटू कॉलम्स एंड कॉलम्स इनटू रोज देन द डिटरमिनेंट रिमेन्स अनअल्टर्ड, चेंज नहीं होता है आंसर हमारा। चलिए चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 की तरफ। प्रॉपर्टी नंबर 3 की बात करें तो इफ़ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज्ड द रिजल्टिंग डिटरमिनेंट इज द नेगेटिव ऑफ द ओरिजिनल डिटरमिनेंट। मीन्स अगर कोई भी एक कॉलम या फिर कोई भी एक रोज
हम लोग चेंज कर देते हैं। यहाँ पे ये फर्स्ट कॉलम था, यहाँ पे आके ये सेकंड कॉलम हो गया, ये जो सेकंड कॉलम था वो यहाँ पे आके फर्स्ट कॉलम बन गया। तो ये इंटरचेंज हो गया, लेकिन इनका आंसर में भी चेंजिंग हो जाएगी। अब नेगेटिव लग जाएगा, जो भी इसका डिटरमिनेंट आएगा, अब जो इसका डिटरमिनेंट आएगा वो माइनस टी करके आएगा। बस यही इसमें चेंज है। इसका भी हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर इसको देखते हैं। इस एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे, सबसे पहले इस वाले डिटरमिनेंट का हम लोग फाइंड आउट करते हैं। इसको फर्स्ट रो से इसको ओपन करेंगे इस तरीके से। तो 1 2 इंटू 1 2 माइनस 4 इंटू 1 4 माइनस 2 2 इंटू 2 4 माइनस 4 3 जा 12 माइनस 3। इस तरीके से इसको ओपन करेंगे। 2 इंटू 1 2 माइनस 3 इंटू 1 3। तो ये जो निकल के आएगा माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2 ही रहेगा। ये यहाँ से माइनस 8 निकल के आएगा, माइनस 8 और इंटू 2 माइनस 2, तो ये हो जाएगा प्लस का 16। और यहाँ से ये माइनस 1 निकल के आएगा, माइनस 1 और इंटू 3, तो आंसर हो जाएगा प्लस का 3। और इसका 16 प्लस 3 होता है 19, में से माइनस 2 हो जाएगा, आंसर आएगा हमारा प्लस का 17। चलिए अब देखिए, यहाँ पे जो सेकंड कॉलम था वो यहाँ पे आके फर्स्ट कॉलम बन चुका है, और यहाँ पे जो फर्स्ट कॉलम था वो यहाँ पे आके सेकंड कॉलम बन चुका है। अब इसको हम लोग ओपन करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। फर्स्ट रो से ही इसको भी ओपन कर लेते हैं इस तरीके से। तो जब ये 2 2 2 जा 4 माइनस 4 3 जा 12 माइनस 1 2 1 जा 2 माइनस 4 1 जा 4 माइनस का 3 3 1 जा 3 माइनस 2 1 जा 2। इस तरीके से ये आ जाएगा माइनस का 8 इंटू 2 माइनस का 16। ये आ जाएगा माइनस का 2 इंटू माइनस का 1, तो आंसर आएगा प्लस का 3। ये आएगा 1 इंटू माइनस 3 माइनस का 2 इंटू माइनस का 1, सॉरी ये आंसर आएगा आपका 2, यहाँ पे ये 2 आएगा। और ये 1 इंटू माइनस 3 माइनस का 3, हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा माइनस का 17। अब देखिए आप साइन चेंज हो चुका है, यहाँ पे आया था प्लस का 17 और यहाँ पे आया माइनस का 17। यही प्रॉपर्टी नंबर 3 है। इफ एनी 2 रोज और 2 कॉलम्स ऑफ अ डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज्ड, द रिजल्टिंग डिटरमिनेंट इज द नेगेटिव ऑफ द ओरिजिनल वन। जो भी ओरिजिनल है उसका अब नेगेटिव आपका आंसर आएगा। प्रॉपर्टी नंबर 4, if 2 rows or 2 columns in a determinant are identical, then the determinant is equals to 0। कोई भी 2 रो, जैसे इसमें की है फर्स्ट रो और सेकंड रो दोनों सेम है, इसलिए इनका डिटरमिनेंट कितना आएगा, 0 ही आएगा हमेशा। इसको भी हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। इसमें जो है फर्स्ट रो और थर्ड रो ये बिल्कुल सेम है, एक तरह से आइडेंटिकल है। इसको हम लोग ओपन करते हैं और देखते हैं इसका आंसर 0 आता है कि नहीं। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट रो से ओपन करते हैं। 1 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4 माइनस 4 3 जा 12 माइनस 3 माइनस 6 4 1 जा 4, और फिर इधर पे माइनस 2 3 3 जा 9 माइनस 2। अब देखिए -4 और -12 -16 इंटू 1 -16 ही आएगा। ये -3 और ये अंदर भी -10 आएगा, -2 अंदर आएगा 7। इसको फर्दर और सॉल्व करते हैं। -16 -3 इंटू -10 जो कि प्लस का 30 हो जाएगा, और ये 7 2 जो 14 हो जाएगा। 30 -30 आंसर आया 0। हैज प्रूव्ड कि जो 2 रोज या फिर 2 कॉलम्स डिटरमिनेंट में आइडेंटिकल होते हैं तो उनका डिटरमिनेंट भी 0 ही आता है। प्रॉपर्टी नंबर 5, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम बी मल्टीप्लाइड बाय नॉन जीरो रियल नंबर के,
then the value of the determinant is k times the value of the original determinant। जैसे कि ये आपका कोई भी एलिमेंट दे रखे हैं और इसका जो डिटरमिनेंट आ रहा है वो डेल करके आ रहा है इस तरीके से। अगर हम लोग किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम में k का मल्टीप्लाई कर देते तो कोई भी नंबर का आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो k का मान के चलिए मल्टीप्लाई किया है हम लोग ने रो 1 में, तो इसका जो आंसर आया होगा मान के चलो डेल डैश आ रहा होगा, तो वो पहले वाले डिटरमिनेंट में k का मल्टीप्लाई कर दो तब भी वही आंसर आएगा, मतलब k डेल्टा आंसर हमारा आएगा। ये हुई प्रॉपर्टी नंबर 5। इसको भी हम लोग एग्जाम्पल से देखते हैं। ये रहा एग्जाम्पल। सबसे पहले हम लोग इस वाले डिटरमिनेंट में अगर देखें, इसका डिटरमिनेंट अगर हम लोग को निकालना हुआ, फर्स्ट रो से हम लोग इसको ओपन करते हैं। 1 5 5 प्लस 4 इंटू -1, माइनस का 4 आएगा और यहाँ माइनस रहता है इसलिए प्लस हो जाएगा, माइनस का 3 माइनस का 5 2 जा 10, माइनस 4 2 जा 8, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 2। तो इसका जो आंसर आएगा ये 5 है आपका। तो 5 प्लस 4 ये हो गया 9, और ये आया 2 इंटू -3 -6, -2 -4 इंटू 1 प्लस का 4, और 9 और 4 होता है 13 -6, आंसर आएगा 7। इस तरीके से अब इस वाले में हम लोग ने 3 का मल्टीप्लाई कर दिया है लास्ट रो में, और इसको अगेन हम लोग ओपन करके देखते हैं, वापस से देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। पहले इसको लिख लेते हैं, ये क्या आएगा देखो, 1 3 -1 2 1 4 3 2 जा 6 -3, और ये 5 3 जा 15। अब इसको ओपन अगर हम लोग करेंगे फर्स्ट रो से तो क्या आएगा, 1 इधर से 15 जा 15, -4 3 जा 12, माइनस का 12 आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, -3 15 2 जा 30, -24, माइनस का 1 3 2 जा 6 -6, ये आ जाएगा 27, ये हुआ 6 3 जा 18, और ये माइनस का 12 इंटू 12 प्लस का 12, ये आपका आ जाएगा। अब जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 21। अब आपको देखिए ये 7 में अगर 3 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 21 आ रहा है, मीन्स के टाइम में अगर इसका मल्टीप्लाई कर दी जाए पहले वाले डिटरमिनेंट तो वही आंसर आता है। प्रॉपर्टी नंबर 5 कंप्लीट हुई। इफ़ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम बी मल्टीप्लाइड बाय अ नॉन जीरो रियल नंबर k, then the value of the new determinant is k times the value of the original determinant. Property number 6. If each entry in a row or column of a determinant is written as the sum of two or more terms, then the determinant can be written as the sum of two or more determinant. Means अगर हम लोग का a1 प्लस x1, a2 प्लस x2, a3 प्लस x3 इस तरीके की कोई अगर रो है तो इसको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6 से। a1 a2 a3 वाला एक कॉलम अलग हो गया और ये x1 x2 x3 वाला कॉलम एक अलग हो गया। इस तरीके से इस पूरे का जो डिटरमिनेंट होगा और इसका और इसका डिटरमिनेंट अगर निकाल के हम लोग ऐड कर दें तो ये बराबर आने वाला है आंसर। ये हुई हमारी प्रॉपर्टी नंबर 6। ये हमारा रहा एग्जाम्पल। अगर इसको हम लोग सेपरेट करना चाहें तो कर सकते हैं इस तरीके से। कुछ पहली रो मान के चलिए सेम रखते हैं, दूसरी रो को चेंज कर लेते हैं। 5 को हम लोग लिख सकते हैं 2 + 3, 1 + 4 भी लिख सकते हैं। 6 को 1 + 5 लिख लीजिए, और 7 को 4 + 3 लिख लेते हैं। बाकी ये थर्ड कॉलम हमारा सेम रहेगा। अब इसको हम लोग सेपरेटली लिख सकते हैं 1 2 3 2 1 4 3 2 1 प्लस
1 2 3 3 5 3 3 2 1 इस तरीके से। अब इसका और इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो वो इसके डिटरमिनेंट के बराबर आने वाला है। प्रॉपर्टी नंबर 7 देखते हैं अब हम लोग। प्रॉपर्टी नंबर 7 में इफ ईच एंट्री ऑफ वन रो और कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय अ रियल नंबर k and the resulting product is added to the corresponding entry in any row or column respectively in the determinant, then the resulting determinant is equal to the original determinant। मतलब किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम में आप k का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी भी रो में कर सकते हैं, किसी भी कॉलम में कर सकते हैं। उसके बाद आप उसको अगर आप के में रो में मल्टीप्लाई कर रहे हैं के का तो फिर रो में ही ऐड कीजिए, कॉलम में कर रहे हैं तो फिर कॉलम में ही ऐड कीजिए। इस तरीके से प्रॉपर्टी नंबर 7 है ये। लेकिन आंसर जो है हमारा वो दोनों डिटरमिनेंट का सेम आने वाला है, इस वाले का भी इस वाले का भी। जब भी आप के का मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी रो में तो उसको किसी भी रो में ही आप ऐड कीजिए, तो हमारा आंसर जो है वो सेम आने वाला है। प्रॉपर्टी नंबर 7। प्रॉपर्टी नंबर 8 देखते हैं अब हम लोग। इफ टू ईच एलिमेंट ऑफ अ लाइन, रो और कॉलम of a determinant be added the equimultiples of the corresponding elements of one or more parallel lines, then the determinant remains unaltered। means अगर ये डिफरेंट मल्टीपल्स हम लोग इसमें ऐड भी कर देते हैं तो भी हमारा आंसर जो है डी और इसका डी चेंज नहीं होने वाला है, सेम ही रहेगा। क्योंकि ये जो चीज़ है ये बिल्कुल जीरो हो जाती है प्रॉपर्टी नंबर 4 और प्रॉपर्टी नंबर 5 से, ये बिल्कुल जीरो हो जाती है। तो हमारा जो डिटरमिनेंट है वो यही निकल के आता है वापस से। ये हुई प्रॉपर्टी नंबर 8। थैंक्स फॉर वॉचिंग।